मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र के चौथे अध्याय के अंतिम चरणों में अपन चल रहे हैं। कल हमने देवों की आयु के संबंध में देखा था, उत्कृष्ट आयु। सूत्र बोलने हैं 28, 29, 5 सूत्र हैं। ऐसे करिए, अभी 3-3 सूत्र बोलिए आप लोग, 28, 29 और 30, 3 सूत्र बोलिए। हाँ, वर्षा भाभी, इनके बाद मीना चाची। हाँ, 20। हाँ, चलिए बढ़िया। देखिए 28 नंबर का सूत्र है स्थिति। स्थिति यानी आयु बता रहे हैं असुर। हाँ, अनुज कुछ प्रश्न है आपका? प्रश्न नहीं था, मैंने पेपर पूछना था कब होगा। वो अभी बाद में बात करेंगे, अभी तो प्रश्न है, मैं ये बता दूं फिर बात करते हैं। स्थिति यानी आयु, किसकी आयु बतानी है? असुर कुमार, फिर नाग कुमार, इसके बाद में सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार, ये 4 तो नाम बताए। और फिर शेषानाम, बाकी जो बच गए हैं 6, बाकी के 6 की ये क्रम से लगाना है। पहले नाम बता दिए, उसके बाद में आयु बता रहे हैं। जैसे हम कॉलम बनाते हैं, एक कॉलम में नाम लिखते हैं, दूसरे कॉलम में आयु बताते हैं। तो ये सूत्र में समझ लो कॉलम बने हुए हैं। फर्स्ट हाफ में उन्होंने केवल नाम बताए हैं, सेकंड हाफ में उनकी आयु बताई है। तो असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार, और फिर शेष जो बच गए हैं 6 प्रकार के, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, स्तनित कुमार, वात कुमार, उदधि कुमार, दिक् कुमार, ये सब बाकी के 6। कैसी है? फिर क्रम से लगाना है। तो असुर कुमार के साथ में सागरोपम, सागरोपम यानी एक सागर। इसके बाद में है त्रिपल्योपम, तो नाग कुमार की हो गई 3 पल्योपम। और उसके बाद में कह रहे हैं अर्धहीन मिता, आधा पल्य कम करना है। तो आधा पल्य किस किस में कम करना है? कि जिसमें हमने नाम बताए हैं वहां तो आधा आधा पल्य कम करना है, और उसके बाद जब नाम नहीं गिनाए तो उतनी ही आयु को वहीं रखना है। अभी इतना अर्थ हमको कैसे पता लगा? कि इतनी बुद्धि हमारी नहीं होती कि हम इतना अर्थ समझ पाते हैं, इसीलिए वो टीकाएं लिखी जाती है। जो टीकाएं लिखी गई हैं उन टीकाओं में इसके इस तरह के अर्थ खोल के बताए हैं। नहीं तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि आधा आधा पल्ले कम करना है तो 1.5 पल्ले, फिर 1 पल्ले, फिर आधा पल्ले, फिर चौथाई पल्ले, फिर 1/8 पल्ले, फिर उसका भी आधा करते, ऐसा आधा करते जाते। लेकिन ऐसा नहीं करना है वो टीकाओं में, क्योंकि यहाँ तो तत्वार्थ सूत्र में तो ये केवल इसको कहते हैं सूची ग्रंथ है। सूची ग्रंथ मतलब केवल बता दिए नाम संख्याएं, वो भी शॉर्ट में। लेकिन इसी तरह की बातें और ग्रंथों में भी बताई गई हैं, जैसे तिलोक सार है, तिलोय पन्नति है, लोक विभाग है, जम्बूदीप पन्नति, और भी इस तरह के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में ये आयु बताई गई है। और समझ लीजिए आप गोमटसार आदि जो ग्रंथ हैं उनमें भी आयु स्थितियों की चर्चा आती है, तो वहां ये स्थितियां आयु बताई गई है उनकी। तो उसके हिसाब से जो असुर कुमार है उनकी 1 सागर है, उसके बाद में नाग कुमार की 3 पल्ले,
फिर सुपर्ण कुमार की 2.5 पल्ले और द्वीप कुमार की 2 पल्ले, और बाकी के जो 6 हैं उसमें 6 में एक सी है, जो द्वीप कुमार है उससे आधा पल्ले कम करना है, तो 2 पल्ले से आधा पल्ले कम किया तो 1.5 पल्ले। बाकी के जो 6 प्रकार के देव हैं भवनवासी, उनमें सब में 1.5 पल्ले की उत्कृष्ट आयु इस तरह से ये बताई गई है। तो असुर कुमारों की 1 सागर, नाग कुमार की 3 पल्ले, सुपर्ण कुमार की 2.5, द्वीप कुमार की 2 और शेष बचे 6 कुमारों की आयु 1.5 पल्ले है। ये 28वें सूत्र का अर्थ हुआ। ठीक है अंकल। फिर सौधर्म और ईशान स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु, तो सौधर्म ईशान की सागरोपमे, यानी सागरोपमे मतलब द्विवचन है, सागरोपमे का अर्थ है 2 सागर। सागरोपमे शब्द का ही अर्थ 2 सागर होता है। संस्कृत में इस तरह से विभक्तियों में जब बालकऊ कहते हैं तो 2 बालक उसका अर्थ होता है। तो सागरोपमे का अर्थ 2 सागर पहले दूसरे स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु है। इसके बाद में सानत कुमार और महेंद्र यानी तीसरे चौथे स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु वो है 7 सागर। फिर आगे के स्वर्गों की आयु कैसे निकालनी है कि 7 सागर में जोड़ते जाना है आगे के 2-2 युगल के लिए। 4 स्वर्ग तक के हो गए यानी 2 युगल हो गए, उसके बाद में फिर आगे के 2-2 युगल के लिए हमको जोड़ना है। कितना कितना जोड़ना है? 7 में 3 जोड़ना है, 7 में 7 जोड़ना है, 7 में 9 जोड़ना है, 7 में 11, फिर 7 में 13 और 7 में 15। इस तरह से 16वें स्वर्ग तक की आयु यहाँ पर निकालने का तरीका बताया गया है। फिर क्या है आगे कि आरण अच्युत से जो ऊपर है, आरण अच्युत से ऊपर क्या है? 9 ग्रैव्यक। तो 9 ग्रैव्यकों में हर ग्रैव्यक में 1-1 सागर की आयु प्लस करनी है। आरण अच्युत में है 22 सागर और फिर ग्रैव्यक है 9, तो 1-1 ग्रैव्यक में 23 सागर, 24 सागर, 25 सागर, 26 सागर, 27 सागर, इस तरह से 9वें ग्रैव्यक में पहुंचते हैं तो 31 सागर की उत्कृष्ट आयु हो जाती है। फिर जो 9 ग्रैव्यक हैं, 9 अनुदिश हैं, वहां सभी 9 अनुदिश में उत्कृष्ट आयु 1 सागर और बढ़ाएंगे 31 सागर में, तो 32 सागर की उत्कृष्ट आयु अनुदिशों में है और अनुत्तरों में उत्कृष्ट आयु 33 सागर की है। लेकिन सर्वार सिद्धि में उत्कृष्ट जगन्य का भेद नहीं है, वहां सबकी आयु एक सी ही है, सभी की आयु 33 सागर की है। ये सारी बात कल हमने यहाँ देखी थी। और एक और बात, जो घातायुष्क, घातायुष्क किसे कहते हैं? घातायुष्क किसे कहते हैं? बोलिए रश्मि जी। अनम्यूट नहीं हो रहा आपका? हाँ बोलिए। कुछ कम होना, आयु से जितनी आयु होती है उसमें कुछ कम होना, अंश कम होना। नहीं, घातायुष्क जीव किसे कहते हैं? घातायुष्क वर्ड है ना, वो जीव के लिए कहा गया है, घातायुष्क जीव को कहा। तो घातायुष्क जीव कौन है ये बताना है। बात तो ठीक है आपकी, कुछ कम होना। बोले मीनू दी। पूर्व में अधिक आयु बांध ली हो लेकिन संक्लेशपूर्ण परिणाम होने से आयु कम रह गई हो, जिसके बाद में तो रहेंगे तो स्वर्ग में ही, लेकिन कम आयु रह गई तो नीचे के स्वर्गों में आ जाएंगे। हाँ, तो कम होने से ऐसे जीव तो ऐसे जीवों को घातायुष्क कहलाते हैं, जिन्होंने पहले अधिक आयु बांधी फिर बाद में परिणाम संक्लेश किए तो वो आयु घट गई, तो आयु का उन्होंने घात किया, तो आयु को घटाया, ऐसे जीव कहलाते हैं घातायुष्क। घातायुष्क जीवों को क्या कुछ बेनिफिट मिलता है? घातायुष्क जीवों को कुछ बेनिफिट मिलता है? बोलिए मधु जी। हाँ, उनको कुछ जाता है, जैसे 2 पल्ले से कुछ जाता है। हाँ, 2 सागर, पल्ले नहीं सागर, 2 सागर। हाँ 2 सागर कुछ जाता। बढ़िया। तो यदि सम्यक दृष्टि है तो कितना बेनिफिट मिलेगा, मिथ्या दृष्टि है तो कितना बेनिफिट मिलेगा? बोलिए सुधा जी। पारुल। एक मिनट में बोलती हूँ। हाँ बोलिए। क्या पूछा था?
क्या पूछा था? घातायुष्क में सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि होने में क्या बेनिफिट मिलेगा? सम्यक दृष्टि को तो आधा सागर की आयु बढ़ती है और मिथ्या दृष्टि को पल्ले बटा असंख्यात आयु बढ़ती है। हाँ, बढ़िया। सम्यक दृष्टि है तो वो जो उस स्वर्ग में और देवों की जितनी आयु है उस आयु से उसको आधा सागर की आयु ज्यादा मिलेगी। सम्यक दृष्टि है तो वो आयु का घात किया, उसने आयु कम की, तो आयु कम करके फिर वो इतनी कम कर सकता है कि भवनत्रिक में उत्पन्न हो जाए। उसने आयु ज्यादा बांध ली थी, समझ लीजिए 10 सागर की बांध ली थी, फिर उसने आयु का घात किया, तो आयु का घात करके क्या वो इतनी कम कर सकता है कि वो भवनत्रिक में उत्पन्न हो जाए? बोलिए दीपिका जी। सम्यक दृष्टि है तो भवनत्रिक में तो जाएगा ही नहीं। हाँ, वो मिनिमम वो पहले दूसरे में आ सकता है। पहले दूसरे में आ सकता है, तो उसको आधा सागर की आयु का बेनिफिट मिलेगा, उसको आधा सागर आयु ज्यादा मिल सकती है। लेकिन यदि मिथ्या दृष्टि है और घातायुष है, उसने आयु का घात किया है, तो उसको पल्ले का असंख्यात व भाग ही आयु ज्यादा मिलेगी। पल्ले का असंख्यात व भाग उसको लिखते हैं पल्ले बटा असंख्यात। जैसे अपन ऐसे बोलते हैं ना 1/2, मतलब दूसरा भाग, ऐसे 3/4, तो 1/4 तो चौथा भाग, ऐसा करके बोलते हैं। तो पल्ले बटा असंख्यात यानी पल्ले का असंख्यात व भागी अधिक आयु उसको प्राप्त होती है। मधु अभी कुछ पूछ रहे हैं आप? मैं ऐसे कह रही हूँ कि जैसे पहले स्वर्ग की आयु बांध ली ना, मान लो बाद में परिणाम खराब हुए, अगर उस टाइम खराब परिणाम में आयु बनती तो नरक में जाती। आयु तो पहले बंध गई, इसीलिए तो ये भी लाभ मिल गया ना कि जाना तो स्वर्ग में ही है, तो बाद में आयु बनती तो हो सकता है नरक में चले जाते खराब परिणाम। हाँ है ना, ये भी तो फायदा। ठीक है, वो फायदा है। आयु बंध गई पहले तो, खैर डिपेंड करता, आयु बंध के योग्य जो परिणाम होते हैं एक्चुअल में उसी में वो आयु बनती है। हाँ, लेकिन इससे हमको फायदा नहीं, हमको ये देखना है कि अंत समय तक अपने परिणाम संभाल के रखें, क्योंकि अपन ने एक बार आयु बांध ली और अपन सोच रहे कि फ्री हो गए, आयु तो बंधी गई। पहली बात तो हमको पता नहीं चलता है कि हमारी आयु बंधी की नहीं बंधी, लेकिन कदाचित किसी को पता लग जाए, फिर ये सोचे कि अब आयु तो बंधी गई, अपने को पता चल गया देव में जाना है, तो अब कुछ भी करो। तो ऐसा नहीं, आयु में घात भी हो सकता है, और वो तो सम्यक दृष्टि है इसलिए पहले दूसरे तक रुक जाएगा, इतने खराब परिणाम नहीं होंगे। लेकिन यदि मिथ्या दृष्टि है तो वो पहले अच्छी आयु बांधी 10 सागर की ऊपर वैमानिक देवों की, और फिर परिणाम बिगाड़े, तो इस तरह से भी आयु कम हो सकती है कि भवनत्रिकों में उत्पन्न हो जाए। अथवा जैसे सामान्य त्रायस्टेंस अच्छे देवों में उत्पन्न होता, इंद्र न सही लेकिन कुछ अच्छे इंद्र के बराबर वाले पदों में उत्पन्न होता, उसकी जगह अभियोग्य में किलविशिक में उत्पन्न हो गया, तो क्या है वो ऐसा है, वो अमेरिका जाके भी झाड़ू पोछा करने जैसा, लेकिन वो नाम है कि हम अमेरिका में हैं, बस ऐसी स्थिति है। या समझ लो अमेरिका जाके भिखारी बने, ऐसी स्थिति है वहां देवों में भी। नाम का ऐसा दिखता है कि हम स्वर्ग में हैं, कि हम यहाँ पे ऐसा लगता है हम अमेरिका में हैं, ऐसा। तो ये यहाँ पर ये बात बता दी घातायुष जीवों के संबंध में। घातायुष जीवों की उत्पत्ति कौन से स्वर्ग तक हो सकती है? शशि जी। 12वें स्वर्ग तक हो सकती है। घातायुष जीवों की उत्पत्ति 12वें स्वर्ग तक हो सकती है। 14वें स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु क्या होगी? 14वें स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु, शीला भाभी। सागर 20 सागर पक्का, या 20 सागर और कुछ अधिक? 20 सागर कुछ अधिक नहीं आएगा, ये तो वहां तक ही रहता है ना 12वें स्वर्ग तक। बढ़िया बढ़िया, 20 सागर की आयु। 5वें स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु कितनी होगी? बेला भाभी।
अनम्यूट कर लीजिए। पांचवें स्वर से तो कभी ये एक सागर तो है। 5वें स्वर तक। चलिए चमेली आंटी बोलिए। 10 सागर से कुछ अधिक। हाँ, 10 सागर से कुछ अधिक। 7 सागर की तो सनत कुमार महंत में बता दी चौथे में, फिर उसमें 3 प्लस करना है। 3 सप्त 9 एकादश, तो 3 प्लस करना है, तो 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10 सागर से कुछ अधिक। भाई ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ तक कुछ अधिक लगाना है, कहाँ तक कुछ अधिक, कहाँ से उसके आगे नहीं लगाना है। चलिए आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं अब अपन। देखिए अब जघन्य स्थिति बता रहे हैं, पेज नंबर 202 पे जघन्य स्थिति। अभी तक देव और नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति बता रहे थे, अब मुख्य रूप से जघन्य स्थिति की बात करते हैं। अब जघन्य स्थिति बताते हैं कितनी है। सूत्र कौन बोलेंगे पीछे? मीना चाची आप बोलिएगा। अपरा पल्योपमधिकम। अपरा पल्योपमम् अधिकम्। अपरा पल्योपमधिकम। अपरा पल्योपम अधिकम्। हाँ, अपरा यानी अपर यानी कहते हैं दूसरे टाइप। पहले प्रकार की बता दी उत्कृष्ट आयु, परा परा यानी उत्कृष्ट, और अपरा यानी उससे उत्कृष्ट से अपोजिट, तो जघन्य। जघन्य स्थिति कौन सी है? अपर शब्द का अर्थ अपोजिट के अर्थ में आता है, जो हम बात पहले कर चुके हैं उससे अपोजिट। जैसे अपर विधेय कहते हैं। अपर विधेय का मतलब क्या हुआ? तो एक पूर्व विधेय और दूसरा अपर विधेय। तो पूर्व विधेय यानी पूर्व दिशा वाला विधेय क्षेत्र, तो अपर विधेय हो जाएगा पश्चिम विधेय। ऐसे द्वयो पूर्वा पूर्वगा शेषास्त्वपरगा, ये सूत्र आए थे ना नदियों के लिए। तो दूसरी वाली है वो अपर समुद्र में गिरती हैं। अपर मतलब पश्चिम साइड। तो अपर शब्द का अर्थ उत्कृष्ट है कि जघन्य है कि पूर्व है कि पश्चिम है, ऐसा पर्टिकुलर अर्थ नहीं होता। अपर शब्द का मतलब होता है अभी जो बात हम कर रहे हैं उससे अपोजिट। तो अभी हमने बात की उत्कृष्ट स्थितियों की, तो अब अपर मतलब जघन्य स्थिति। ठीक है, तो अपरा यानी जघन्य स्थिति कितनी है? पल्योपम अधिकम। पल्योपम अधिकम यानी पल्योपम से कुछ अधिक। जो जघन्य स्थिति है, कहाँ की जघन्य स्थिति बता रहे हैं? ये वैमानिक देवों की, सौधर्म ईशान स्वर्ग की जघन्य स्थिति, वो पल्योपम अधिकम, एक पल्योपम से कुछ अधिक, यानी कम से कम पहले दूसरे स्वर्ग में कोई देव रहेंगे तो कितनी आयु के साथ में रहेंगे कि एक पल्योपम से कुछ अधिक। वो कुछ अधिक कितना हो सकता है कि पल्ले का असंख्यातवां भाग, वो घातायुष्क की अपेक्षा से। एक पल्योपम से कुछ अधिक इतनी आयु वाले तो कम से कम इतनी आयु तक तो वहां पर रहेंगे ही। इससे पहले किसी भी देव का मरण वहां पर नहीं होगा। अपरा पल्योपम अधिकम की जो जघन्य आयु है वो एक सागर से, एक पल्ले से कुछ अधिक, ये जघन्य स्थिति है। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा, कौन बोलेंगे? नेहा जी आप बोलना पीछे। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा। आवाज नहीं आ रही आपकी? चालू तो है। चलो मीनू दी आप बोलो। पूर्वानंतराहा। हाँ, परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतराहा। पूर्वांतरा नहीं, पूर्वानंतरा, दो। हाँ हाँ, परतः परतः यानी आगे आगे के जो स्वर्ग हैं, आगे आगे के जो कल्प हैं, परतः परतः यानी आगे आगे के बाद वाले, उसमें पूर्व पूर्व की
पिछले पिछले स्वर्गों की जो अनंतर यानी जो उत्कृष्ट आयु है, पीछे वाले स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु आगे वाले स्वर्ग के लिए जघन्य आयु हो जाएगी। पीछे वाले स्वर्ग मतलब पहले दूसरे तीसरा चौथा, तो तीसरे चौथे के लिए पीछे वाला कौन सा हो गया? पहला दूसरा। पांचवें छठे के लिए पीछे वाला कौन सा हो गया? तीसरा चौथा। तो पिछले पिछले स्वर्गों की जो उत्कृष्ट आयु है वो आगे आगे के स्वर्गों के लिए जघन्य आयु बन जाएगी। पहले दूसरे स्वर्ग की जघन्य आयु बता दी, ठीक है। अब आगे के लिए क्या कहा कि जो पिछले स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु है वो अगले स्वर्ग की जघन्य आयु हो जाएगी। ऐसा ही हमने नरक के संबंध में देखा था, नरकों की आयु के संबंध में भी, कि जो ऊपर ऊपर के स्वर्गों की जो जगह उत्कृष्ट आयु थी वो आगे आगे के नरकों में जघन्य आयु बन रही थी। सेम वैसे ही यहाँ पर है। तो हमने केवल पहले दूसरे स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु जघन्य आयु आपको बता दी। अब आगे की आप खुद निकाल लेना। कैसे निकालेंगे? आपको कुछ प्रश्न है सुधा जी? चलिए, हैंड रेज हो रहा है। तो हमने देखा कौन सा? आपको क्या समझ में आया पहले आप बता दीजिए, आपको क्या समझ? कैसे कैसे का कुछ काम नहीं है इसमें। ये नियम ही है कि यदि सम्यक दृष्टि जीव है और उसने आयु का घात किया तो आधा सागर की आयु उसको ज्यादा मिलेगी। नियम है ऐसा। अब जैसे 16वें स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु 22 सागर है, तो कोई पूछे क्यों है, कैसे है, तो अब इसमें क्यों कैसे नहीं चलेगा, वो तो है। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव हैं और वो अगर घातायुष्क हैं, उन्होंने आयु का घात किया है, तो उनको आधा सागर की आयु ज्यादा मिलती है। नियम है। और यदि मिथ्या दृष्टि जीव है तो उनको पल्ले का असंख्यातवा भाग आयु ज्यादा मिलती है। ऐसा नियम है। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो नियम वाली होती है, उसमें क्यों कैसे नहीं लगा सकते, वो तो जो है वो है। कितनी हो जाएगी? अब वो जितनी हो जाए, वो तो जैसे परिणाम करेगा उस हिसाब से। हम तो उदाहरण के लिए कुछ भी मान लेंगे कि जैसे उसकी 10 सागर की हो गई कि 7 सागर की हो गई, तो 7 सागर में आधा सागर अगर सम्यक दृष्टि है तो आधा सागर ज्यादा हो जाएगा, 7.5 सागर हो जाएगी। मिथ्या दृष्टि है तो पल्ले का संख्यात्मक भाग ज्यादा हो जाएगा। ऐसा देखिए, अभी हमने उत्कृष्ट स्थितियां देखी थी। ये स्वर्ग का अपन ने लिखा था कल, ये पहला दूसरा स्वर्ग है, ये उत्कृष्ट स्थिति और ये जघन्य स्थिति। उत्कृष्ट स्थिति है पहले दूसरे स्वर्ग में 2 सागर और कुछ अधिक के लिए मैं प्लस लगा रही हूँ, यानी कुछ अधिक साइन बनाया है मैंने। यही साइन शास्त्रों में दिया गया है, कुछ अधिक के लिए प्लस का साइन लगा देते हैं, इससे मतलब समझ में आता है कि कुछ अधिक है। आप लोग लिख लीजिए, चाहे प्लस लगा लीजिए, जैसे भी। तो 2 सागर और कुछ अधिक। और जघन्य आयु कितनी बता दी? जघन्य आयु बता दी पल्योपम अधिकम की 1 पल्य और कुछ अधिक, ये 1 पल्य से कुछ अधिक, ये जघन्य आयु हो गई। अब पिछले पिछले स्वर्गों की जो उत्कृष्ट आयु है वो आगे आगे वाले स्वर्गों के लिए जघन्य आयु बनती जाएगी। तो तीसरे चौथे स्वर्ग की जघन्य आयु कितनी होगी? तीसरे चौथे स्वर्ग की जघन्य आयु कितनी होगी? बोलिए आशा जी। अनम्यूट करिए। हाँ, 2 सागर से कुछ अधिक। ये जो यहाँ उत्कृष्ट थी वो इधर आ जाएगी जघन्य। ये 2 सागर और कुछ अधिक। और यहाँ की उत्कृष्ट आयु कितनी थी? यहाँ पहले ही बता दी, तीसरे चौथे की 7 सागर कुछ अधिक। फिर 5वें छठे में उत्कृष्ट आयु 10 सागर कुछ अधिक, ये बता दी है। 5वें छठे की जघन्य आयु कितनी होगी? बोलिए। ये इसमें जघन्य में कुछ अधिक आएगा या 2 सागर और 1 समय अधिक? वो 2 सागर और 1 समय अधिक से ही चालू होगी। कुछ अधिक तो अपन अभी पीछे से बोला है ना, इसलिए वैसा ले लिया।
वो कुछ अधिक तो ज्यादा है, 2 सागर और 1 समय से ही चालू हो जाएगी। कुछ अधिक तो घाता इश्क के लिए ही है। कुछ अधिक वाली जो स्थिति है ना, जहां पर भी कुछ अधिक वाली स्थिति है वो घाता इश्क के लिए ही है। जो नॉर्मल पर्सन है, मतलब नॉर्मल जो देव हैं, उनकी तो आयु 2 सागर, 7 सागर, 10 सागर ऐसी है। या इधर 1 पल्ले, इधर 2 सागर और 1 समय, तो वो वैसा बढ़ाया है 1 समय, अपन उसको सामान्य रूप से 2 सागर भी कह देते हैं, ऐसा ही है। शशि जी, आपको कुछ पूछना है? नहीं, मैं ये बोल रही थी, आप ये चार्ट की फोटो भेज दीजिएगा ग्रुप में। हाँ, वो तो मैं भेज दूंगी। देखिए, ये जो यहाँ अपन ने 2 सागर कुछ अधिक देखी ना, तो उत्कृष्ट आयु है। जगन्य आयु तो 2 सागर में 1 समय बढ़ाकर, जैसा अपन ने नरकों की आयु में देखा था, 1 समय बढ़ाकर, वैसे ही है। लेकिन सामान्य रूप से हम उसको 2 सागर ही बोल देते हैं। 1 समय नहीं भी ध्यान रखें, अगर अलग से करके बोलते हैं तो 2 सागर और 1 समय ऐसा ही बोलते हैं, नहीं तो सामान्य रूप से 2 सागर फिर 7 सागर इस तरह से कह देते हैं। तो तीसरे चौथे की जो उत्कृष्ट आयु है वो 5वें छठे में जगन्य बनेगी। तो 5वें छठे में जगन्य कितनी हो जाएगी? 7 सागर। फिर 7वें 8वें में उत्कृष्ट आयु कितनी है? यहाँ 3 प्लस किया था, फिर यहाँ 7 प्लस करेंगे तो 14 सागर और कुछ अधिक, और यहाँ हो जाएगी जगन्य आयु 10 सागर। फिर 9वें 10वें में फिर यहाँ हो जाएगी 16 सागर, और यहाँ पर हो गई अपनी 14 सागर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो पिछले स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु है वो अगले स्वर्ग की जगन्य आयु बन जाएगी। फिर जो पिछले स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु है वो अगले स्वर्ग की जगन्य आयु बन जाएगी। इस तरह से आप लोग लिख लेना आगे। 9वें 10वें की हो गई 14 सागर, फिर 11वें 12वें की बाथरूम में होगा। इस तरह से आगे आप लोग लिख लेना, फिर मैं लिखूंगी तो आप लोगों को दिखेगा नहीं अभी पूरा। ये यहाँ तक का तो मैंने लिखा है 9वें 10वें तक। फिर 11वें 12वें में यहाँ 18 सागर और यहाँ 16 सागर आ जाएगी। फिर 13वें 14वें में 20 सागर और 18 सागर, और 15वें 16वें में 22 सागर और 20 सागर। इस तरह से जगन्य और उत्कृष्ट ये पिछले पिछले स्वर्ग की आगे आगे वाले स्वर्गों में जगन्य बनती जाएगी। आपको कुछ पूछना है फिर से? देखिए, तो ये हुआ 2 सूत्र अपन ने देखे अभी। अपरा पल्योपम अधिकम, यानी सौधर्म और ऐशान कल्प में जगन्य स्थिति 1 पल्ले से कुछ अधिक है, और पहले पहले के यानी नीचे के कल्प युगल में जो उत्कृष्ट स्थिति है वह उनसे अगले अर्थात ऊपर के कल्प युगल की जघन्य स्थिति है। आगे देखिए सूत्र नंबर 35, 35 नंबर का सूत्र है। रजनी जी आप पीछे बोलिएगा। नारकाणाम च द्वितीयादिषु, नारकाणाम च द्वितीयादिषु, नारकाणाम च द्वितीयादिषु, नारकाणाम च द्वितीयादिषु, यानी कि जो नरकों की स्थिति है, नरकों में भी इसी तरह से समझना चाहिए कि जैसे पिछले पिछले नरक की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो आगे आगे वाले नरक की, बाद वाले नरक की वो जघन्य स्थिति बन जाती है। वहां केवल उत्कृष्ट स्थिति बताई थी नरकों में, तेष्वेक त्रि सप्तदश द्वाविंशति त्रैस्त्रिंशत् सागरोपमा परा स्थिति, तो वहां केवल उत्कृष्ट स्थिति बता दी थी। हमने जगन्य भी वहीं देख ली थी, लेकिन एक्चुअल में अब यहाँ बता रहे हैं आचार्य जो सूत्रों में वो यहाँ बता रहे हैं। 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम, 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम, 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम, 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम, यानी पहले स्वर्ग की जगन्य आयु कितनी है? 10 वर्ष सहस्र, यानी 10 सहस्र वर्ष, यानी 10,000 वर्ष। पहले नरक की जघन्य आयु वो 10,000 वर्ष है। उत्कृष्ट आयु पिछले
तीसरे अध्याय में बता के आए थे। और जो पिछले यानी पहले नरक की उत्कृष्ट आयु है वो दूसरे नरक की जघन्य आयु हो गई, दूसरे नरक की उत्कृष्ट आयु तीसरे नरक की जघन्य आयु, जैसा यहाँ बता रहे हैं उसी तरह से यहाँ पे भी नारकाणाम च द्वितीयादिषु, नरकों में भी ऐसे ही दूसरे नरक से इसी तरह से समझना चाहिए। तो यहाँ बताई पहले नरक की जघन्य आयु है 10,000 वर्ष। ठीक है, अब कह रहे हैं भवनेषु च, अरे आपका म्यूट हो गया, हाँ चित्रा आंटी आप बोलिए पीछे। भवनेषु च भवनेषु च व्यंतराणाम च व्यंतराणाम च व्यंतराणाम च व्यंतराणाम च। हाँ, यानी क्या कहा था कि 10,000 वर्ष की जघन्य आयु नरकों में है, जघन्य आयु पहले नरक में जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है। और कह रहे भवनवासियों की भी है और व्यंतरों की भी है, मतलब भवनवासियों की भी 10,000 वर्ष जघन्य आयु है, व्यंतरों की भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। 10,000 वर्ष की जघन्य आयु पहले नरक में, 10,000 वर्ष की जघन्य आयु भवनवासियों में और 10,000 वर्ष की जघन्य आयु व्यंतरों में। तो ये इकट्ठी यहाँ पर बता दी, इसलिए उन्होंने पीछे जब नरक का प्रकरण चल रहा था तीसरे अध्याय में तब उनकी जघन्य आयु नहीं बताई थी वहां, यहाँ आके इकट्ठी इनकी जघन्य आयु बताई है। और भवनवासियों की व्यंतरों की भी जब आयु पीछे उनका प्रकरण चल रहा था तब नहीं बताई, यहाँ एक साथ ही पूरी आयु बताई है। अभी भी ज्योतिष देवों की आयु जघन्य और उत्कृष्ट दोनों बची हुई है और व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु अभी भी बची हुई है। अभी आगे के सूत्रों में बताएंगे, लेकिन इनका अर्थ पढ़ लेते हैं अपन। सौधर्म और ईशान कल्प में जघन्य स्थिति कुछ अधिक एक पल्य है। पहले के अर्थात नीचे के कल्प युगल में जो उत्कृष्ट स्थिति है वह उनसे अगले अर्थात ऊपर के कल्प युगल की जघन्य स्थिति है। इसी प्रकार नरकों की स्थिति में भी समझना चाहिए। पहले नरक की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष है, भवनवासियों की भी जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष है। इसी प्रकार व्यंतरों की भी जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष ही है। तात्पर्य यह है कि सौधर्म और ईशान स्वर्ग की जो साधिक 2 सागर उत्कृष्ट स्थिति है वही सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग की जघन्य स्थिति है। इसी प्रकार सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग की जो साधिक 7 सागर स्थिति कही है, 7,000 अगर छपा है तो उसको ठीक कर लीजिए, साधिक 7 सागर स्थिति कही है वही ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्ग की जघन्य स्थिति बन जाती है। इसी प्रकार आगे भी समझ लेना चाहिए। नरकों में भी जो स्थिति प्रथम नरक की उत्कृष्ट स्थिति है वही दूसरे नरक की जघन्य स्थिति है। दूसरे नरक की जो उत्कृष्ट स्थिति है वही तीसरे नरक की जघन्य स्थिति है। इसी प्रकार आगे भी लगा लेना चाहिए। प्रथम नरक भवनवासी और व्यंतर देवों की भी जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष ही है। तो इस प्रकार से ये यहाँ बताया। अभी 10,000 वर्ष की जो जघन्य स्थिति हम कहते हैं वो 10,000 वर्ष की जघन्य स्थिति देवों में सामान्य रूप से कहते हैं, तो वो कहाँ पर है, वो वैमानिक देवों में नहीं है। 10,000 वर्ष की जघन्य स्थिति वो वैमानिक देवों में नहीं है, वो भवनवासी और व्यंतरों में है। वैमानिक देवों में जघन्य स्थिति कितनी है कि एक पल्योपम से कुछ अधिक वो जघन्य स्थिति वैमानिक देवों में होती है। बोलिए पारुल। भाभी 11वें स्वर्ग में सिर्फ 16 सागर ही आई थी ना, तेरह की आई तो साधिक नहीं आई थी, क्योंकि 13वें में तो आई नहीं। 13वें हाँ, साधिक तो वैसे भी इसमें उतना ही जघन्य आयु में साधिक नहीं लगाना, यहाँ लिखा है, लेकिन वो जघन्य आयु उतनी ही बनेगी, साधिक नहीं आएगा जघन्य आयु में। जघन्य आयु में साधिक नहीं लिखना है, जैसे 7 सागर 10 सागर ऐसे ही लिखना है, 2 सागर 7 सागर 10 सागर 14 सागर ऐसा ही जघन्य आयु में उतना ही है। उसमें एक समय प्लस जरूर होगा, एक समय अधिक करके, बाकी साधिक तो उत्कृष्ट आयु के समय ही होगा। चलिए, और किसी को प्रश्न है कुछ? तो अभी अपने जो कल वाले, हाँ रजनी जी आपको बोलना है, अनम्यूट करिए। 33वें श्लोक में सौधर्म और ईशान का तो कोई बंधन है ही नहीं।
अपन ने कैसे निकाला? हाँ, वो उसमें दिया नहीं है, लेकिन क्योंकि नीचे दिया है ना अलग से भवनेशु चय व्यंत्राणाम चय, तो उनकी अलग बताई है। और अभी आगे आएगा ज्योतिष का नाम चय, तो उससे पता लग रहा है कि भवनवासी व्यंत्र ज्योतिष की तो अलग बताई है, इसलिए यहाँ पर ये वैमानिकों की बात है। इससे वो अर्थ टीकाओं में उसके अर्थ खोले, जो टीकाएं हैं तत्वार सूत्र की, उसमें वो अर्थ बताए गए हैं। हाँ, वर्षा भाभी बोलिए। अभी जैसे ही नीचे जो सुझाव देते हैं इनकी आयु का घात होता है, तो अच्छे परिणाम होंगे तो बच्चे भी ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, या उसी में रहेंगे, उसी वेग नहीं, उसी स्वर्ग में रहेंगे? अगर वो यानी जैसे मनुष्य जो आयु बांध रहा है, तो पिछले भाव में जिस तरह से आयु बढ़ भी सकती है, लेकिन जितना उसको पॉसिबल है, यानी गृहस्थ है तो जहां तक की बढ़ सकती है, समय दृष्टि है तो कहाँ तक की में जा सकता है, उस हिसाब से तिर्यंश है तो कहाँ तक जा सकता है, उसी हिसाब से बढ़ेगी। बढ़ भी सकती है, बढ़ने की भी मनाही नहीं है, लेकिन बढ़ने वाले को कुछ ऐसा, जैसे यहाँ घात आयुष को कहा, वहां वैसे वृद्धि आयुष ऐसा कुछ वो नहीं है, वो तो बढ़ जाएगी, जितनी होगी उतनी हो जाएगी। ये जघन्य आयु 5 अनुत्तर तक रहती है क्या? मतलब 5 अनुत्तर वालों की जघन्य आयु 9 अनुदिश जितनी, 9 अनुदिश वालों की 9 ग्रेवे जितनी। हाँ, तो 5 अनुत्तर में जघन्य आयु 32 सागर, और उत्कृष्ट 5 अनुत्तर नहीं 4 अनुत्तर में जघन्य आयु 32 सागर और उत्कृष्ट आयु 33 सागर। लेकिन सर्वार सिद्धि में एक सी ही है, एक ही आयु, जघन्य उत्कृष्ट है नहीं। तो सर्वार सिद्धि 9 अनुदिश में 31 सागर जघन्य, 9 अनुदिश में 31 सागर जघन्य और 32 सागर उत्कृष्ट, ऐसा। हाँ, रेणु जी आपको पूछता है। उसमें इन्हीं की पूछी थी, अनुत्तर की और अनुदेश की कितनी होती है? ठीक। नव अनुदेश में तो हाईएस्ट 31 ही होगी ना, तो 30 तक ही होगी जघन्य। नव अनुदिश में 31 नहीं, 31वीं तो नवे क्रैव्यक में है, तो अनुदिश में तो उससे 1 सागर ज्यादा होगी ना, 32 सागर होगी। 32 में। हाँ, मैं आपको भेज दूंगी भले ही, लेकिन आप लोग खुद अपने हाथ से लिखना जरूर। अपने हाथ से लिखेंगे तो लिखने में ही काफी कुछ याद भी हो जाता है, कंसेप्ट भी क्लियर होता है। तो मैं भेज तो दूंगी, मिलाने के लिए आप लोग मिला लीजिएगा, लेकिन लिखना आप अपने हाथ से उसको। जैसे 9 ग्रेवेट में एक सागर आयु बढ़ती गई, वैसे एक सागर कम भी होती जाती क्या हर एक ग्रेवेट में? कम आयु मतलब? हाँ, वो तो वैसे ही कम होगी ना, वो उतनी। जैसे पहले ग्रैव्यक में है, पहले ग्रैव्यक में होगी 22 सागर और एक समय से लेके 23 सागर तक की, वो रेंज बन जाएगी ना। एक समय अपन छोड़ो तो 22 सागर से लेके 23 सागर तक की पहले ग्रैव्यक में, फिर 23 सागर से 24 सागर तक की दूसरे ग्रैव्यक में, ऐसा वो रेंज बनेगी। उसके बीच में कुछ कोई सी भी आयु हो सकती है किसी भी देवों की। रश्मि जी बोलिए। मैं यही पूछ रही थी, मतलब पहले में तो 22 हो गई और दूसरे में 23 हो गई, रेवे का ही पूछ रही थी मैं भी। पारुल बोलिए। भाभी सिर्फ एक जिज्ञासा है कि जैसे अपन ने आयु बांधी और फिर अपने परिणाम इतने शुभ हुए, अपने मुनि दीक्षा ले ली, मोक्ष नहीं मिलेगा फिर उसकी? नहीं मिलेगा, आयु का बंद होने के बाद में मोक्ष नहीं हो सकता। जिसको मोक्ष जाना है उसके आयु का बंद नहीं होगा, और जिसके आयु का बंद हो गया है तो वो मोक्ष नहीं जा सकता। वो जो बंद हो गया है आयु तो भोगनी ही पड़ेगी। आयु को अगले भव की बांध ली, उसके बाद में आप सारे कर्मों का तो यहाँ निर्जरा ऐसे भी करके कर सकते हैं, लेकिन आयु जो बंध गई है ना, वो तो भोग के ही फिर जाना पड़ेगा। तो जिसके अगर मोक्ष जाने की ऐसा होनहार है, नियति है, उसको आयु का बंद होता ही नहीं है, और जिसको आयु का बंद हो गया है वो मोक्ष नहीं जाता है। ऐसा जैसे 5 पांडव थे, तो 5 पांडवों में से 3 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन जो मुनिराज थे, उनके आयु का बंध नहीं हुआ, लेकिन नकुल और सहदेव मुनिराज की देवायु बंध गई थी। तो अब उसमें बाहर में वो आयु बंध गई है, तो परिणाम भी उसी तरह से फिर उतने उनके जैसे उत्कृष्ट हुए कि वो सारे कर्मों का नाश करके मोक्ष चले गए। ये 2 नहीं जा पाए। कहाँ गए 2 पांडव, नकुल और सहदेव? वो सर्वार सिद्धि में गए हैं।
तो कितनी आयु होगी उनकी? सरवार सिद्धि में गए हैं तो नेहा जी कितनी आयु होगी उनकी? 33 सागर। कम से कम हो तो कितनी होगी? बढ़िया, सरवार सिद्धि में तो एक ही है, इसलिए हम श्योरली कह सकते हैं कि उनकी आयु 33 सागर की ही होगी। अभी उससे किसी और दूसरे में गए होते तो वो तो खैर शास्त्रों में प्रमाण आता है इसलिए हम कह सकते हैं, अदरवाइज हम श्योरली नहीं कह सकते। फिर उसमें रेंज बताएंगे 32 से 33 सागर की होगी कि 31 से 32 सागर की होगी। लेकिन सरवार सिद्धि में गए हैं तो 33 सागर की आयु उनकी है। वहां से आके अगले ही भव में मोक्ष जाएंगे नियम से। मधुआ भी बोलिए। जब है ना वहाँ पे सरवार सिद्धि में जब तक तो 2 चल जाएंगे ना 33 सागर में। 33 सागर है और यहाँ कितने लगेंगे? यहाँ अभी 2 तो हो जाएगी। एक कल्पकाल कितने सागर का होता है? 20 सागर का है ना। 20 सागर का नहीं है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का है और ये तो केवल 33 ही सागर हैं। वो कोड़ा कोड़ी है, वो कोड़ा कोड़ी है। बहुत बड़ा टाइम है एक कल्पकाल का, बहुत बड़ा टाइम है। अब वो कहाँ से मोक्ष जाएंगे? विदेश क्षेत्र में तो हर समय कहीं कभी भी जा सकते हैं ना वहां से, तो इसलिए ऐसा वो कुछ नहीं है। और यहाँ पर भी आए तो यहाँ भी 84,000 वर्ष बाद ही कर्म भूमि चालू हो जाएगी। 84,000 में से भी 2,500-3,000 निकल ही गए हैं, समझ लो 81,000 वर्ष बाद ही चालू हो जाएगी। इसलिए वो जैसे भी जहां से भी जाएंगे उस हिसाब से। चलिए अभी पूरा करें, अपन यही पूरा करते हैं और अध्याय अपना पूरा होने को है। कल ये अध्याय तो पूरा हो जाएगा। कुछ बातें मुझे थोड़ी और बतानी है आपको देवों के संबंध में, वो और बताऊंगी। इसके बाद में अपन रिवीजन शुरू कर देंगे। आप लोग सूत्र जरूर याद करिए, एग्जाम भले ही हो जाए लेकिन मुझे सूत्र सब याद करके सुनाइएगा आप लोग। तो सूत्र आप लोग याद करिएगा। और फिर पेपर कब रखेंगे अपन? आज क्या तारीख हुई है? 19। हाँ चमेली आंटी बोलिए। 10 दिन बाद रख लें? 10 दिन बहुत है रिवीजन के लिए। सरवार सिद्धि में कितने होगी जगह में आयु? आप बताइए सर। भाई 33 तो उत्कृष्ट हो गई, जगह होगी नहीं उनकी। हाँ होगी। आपको पता है फिर भी पूछते हो आप। 4 अनुत्तरों में 32 रहेगी जगह में आयु। हाँ ठीक है। हाँ भाई, आज 21 तारीख हुई है, नहीं 19 तारीख हुई है। 1 तारीख को रख लें? 1 तारीख को डे क्या आएगा? संडे रहेगा 1 तारीख को तो शायद, तो सैटरडे को रख लें 31 को। 1 तारीख को संडे है या 31 को संडे है? देखना पारुल। 31 का संडे है तो सैटरडे को कंफर्टेबल रहेगा। 30 को रख लें फिर? 30 तो ना, या 1 को रखें? आप लोग हाथ खड़ा कर दीजिए। 30 को रखने के लिए कौन कौन एग्री है? नहीं, मना ही कर रहे हैं। तो फिर 1 तारीख को रखें? 1 तारीख में रेडी है सब? 3 तारीख, 30 को। ऐसे तो बाकी सब लोग जो चुप हैं, मतलब वो कोई से भी डे को में तैयार हैं? तो हम अभी तो ऑप्शन में रखते हैं या तो 30 तारीख को या 1 तारीख को। फिर अपन लास्ट के दिन में फाइनल कर लेंगे, 27-28 तक फाइनल कर लेंगे। आप लोग यानी होना तो है ही, आप लोग पढ़ाई चालू कर लीजिए और अपन ये कल पूरा हो जाएगा। उसके बाद में 4-5 दिन में रिवीजन अपन इसी अध्याय को, आगे नया अध्याय शुरू नहीं करेंगे, इसी को रिवाइज करेंगे। और आप लोग जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम वगैरह हो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, जहां भी कुछ समस्या आती हो मैं आपको और बता दूंगी। कोर्स जो बुक में है वो तो सब कुछ आएगा। चित्रा आंटी बोलिए आप। जो बुक में है वो सब कुछ आएगा और जो एक्स्ट्रा अपन ने पढ़ा है उसमें से क्या आएगा वो मैं बता दूंगी आपको, ठीक है? हाँ चित्रा आंटी अनम्यूट करिए।
हाँ ठीक है। और आप लोग को कुछ पूछना है कि कुछ बोल रहे हैं? बोलिए भाई। अब आगे 30 को या 1 को रखिए, उसके आगे मत रखिएगा। हाँ, वो एक ठीक, बार आप कोर्स बता दीजिए कल। वो मैं आज देख के मैं भेज दूंगी, आप लोगों को मैसेज कर दूंगी। हाँ, और संडे के अलावा कभी भी नहीं होती है। हाँ, इसीलिए तो आप 30 को मत रखिए, चाहे 29 को रख लीजिए। 30 को मैं अवेलेबल नहीं हूँ इसलिए। और एक मैं ये है ना, आपने वनवासियों की वो जो इंद्र बताए हैं, उसमें जैसे वो आगे और दो जो इंद्र बताए, उनके भी नाम याद करने पड़ेंगे। नहीं, वो नाम रहने दीजिएगा। वो जो दो नाम उनके और बताए हैं वो नाम रहने दीजिएगा। बस कितने होते हैं संख्या में याद कर दीजिए। तो थोड़ी ज्यादा हो जाए। हाँ, वो नाम रहने दीजिएगा। ठीक, चलिए अभी काफी टाइम हो गया। अब अभी कुछ प्रश्न रह गया क्या आपका? बोलिए रेणु जी। हाँ, वो तो 29 को ले लीजिए। चले 29 को तो फ्लाइट है, फिर जयपुर जाएगा तो पूरा घर खोलना वोलना टाइम होगा ही नहीं। अपन देख लेंगे, तारीख तय कर लेंगे। किन्हीं को ज्यादा प्रॉब्लम, अपन जो भी तारीख सेट करेंगे, किसी को प्रॉब्लम होगी, एक दिन पहले देना चाहेंगे तो पहले दिन दे देंगे, जो एक दिन बाद देना चाहेंगे ऐसा। पर एक तारीख अपन सेट तो करनी ही पड़ेगी। कल परसों में कर लेंगे अपन और देखकर। बस आत्मा ही बस रहा जिनके विमल श्रद्धान में, निज आत्मा बस एक ही नित रहे जिनके ध्यान में। सब द्रव्य गुण पर्याय जिनके नित्य झलके ज्ञान में, वे वेद विरहित विमल जिन विचरे हमारे